हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीके से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अन्य प्रकार के या तमाम प्रकार के बोर्ड के एग्ज़ाम में या तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये हर एक आम आदमी को, हर एक भारतीय को जानना चाहिए। जैसे अगला प्रश्न है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश ने नागरिकता प्रदान की थी? या विश्व की ऐसी कौन सी पहली रोबोट थी जिसे किसी देश ने नागरिकता प्रदान की थी या किसी देश ने उसे नागरिकता दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोफिया। तो प्रश्न बनता है दोस्तों, सोफिया जो कि एक रोबोट है, इसे कौन से देश ने नागरिकता दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब ने इसको नागरिकता दिया है। और बात कर लेते हैं रोबोट के बारे में। तो ये सोफिया जो रोबोट है, इसे दोस्तों हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स ने इसे डेवलप किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? वाराणसी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ, हाँ, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का क्या नाम है? पिनाका इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया गया एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसका नाम है पिनाका। महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक दोस्तों महबूब उल हक ने विकसित किया था। महबूब अल हक जो है, या महबूब उल हक कह सकते हैं, इन्होंने इसको मानव विकास सूचकांक को डेवलप किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का, वर्ष 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल था दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है प्रश्न? वर्ष 2005 से पहले ब्रिटिश भारत का, अर्थात उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उस समय सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल प्रांत था दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत के पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 से शुरुआत हुई थी इसको। तो दोस्तों 15 अगस्त 1972 से डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, यूएफओ, हाँ सब ने सुना होगा ना, मूवियों में अक्सर या ऐसे बहुत सारे जो कार्टून्स है उसमें यूएफओ देखा जाता है। तो यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अर्थात अनआइडेंटिफाइड अर्थात जिसको हम नहीं जानते हैं, ऐसा उड़ने वाला कोई वस्तु। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्टकट में सेबी कहते हैं। ये जो है भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए जिम्मेदार है। क्या नाम है इसका? सेबी। अगर इसकी हम सेबी की बात करें दोस्तों, तो यह बोर्ड एक नियामक निकाय है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय बाजारों पे नियंत्रण रखता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना। हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड होता था ना, तो गवर्नमेंट ने कहा यह कोई कांड नहीं थी, घटना है। कांड एक अच्छा शब्द नहीं है, निगेटिव तरीके से सोचते हैं। अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमारे यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों से युद्ध किया, तो ये कोई कांड नहीं है, ये घटना है। तो चौरी चौरा घटना चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? तो दोस्तों चौरी चौरा की जो घटना थी ये 5 फरवरी 1922 को। कुछ जगहों पर 4 फरवरी भी मिलता है, इसको आप लोग क्लियर करिएगा, 4 फरवरी है कि 5 फरवरी है। हालांकि अभी हम 5 फरवरी ही राइट आंसर समझते हैं। और अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना की बात करें दोस्तों,
तो यह एक हिंसक घटना थी दोस्तों, जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर के एक पुलिस स्टेशन, जो उस समय अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दिया था, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके राख हो गए थे दोस्तों। और इसी कारण से, इसी घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 और 1922 के बीच में था ना। तो 1922 में ये घटना घटी थी। 1922 5 फरवरी या 4 फरवरी को, 5 फरवरी को मान लीजिए। तो इसी कारण से गांधी जी ने दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। इसको आप लोग जरूर से ज़रूर समझिएगा। तो चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? ये शुभारंभ लिखा हुआ है, शुभारंभ किया था। तो दोस्तों द राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हम या जो न्यू लर्नर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। याद रखिएगा, पहले 7 हुआ करती थी, अब 8 हो गई है। थोड़ा इस पर चर्चा कर लें हम लोग अगर। तो दोस्तों अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9, 8 लिखा है ना इसमें, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब 9 हो गए हैं। इसको सही कर लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साल 2019 में सरकार ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिससे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए थे। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और लद्दाख की लेह है। और ये घटना, ये जो है, उन्होंने इसको 370 हटा करके इसको जो है टेरिटरी या इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया था दोस्तों? तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया था। तो याद रखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आपको इसको बताना है कि इसका नया नाम क्या रख दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग फंसने वाला प्रश्न है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 में, याद रखिएगा 72 नहीं 73, 7 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबको पता है, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से, क्योंकि वहाँ पर पानी अधिक टिकता नहीं है, नीचे जाता है, जड़ों से वो अवशोषित हो जाता है। तो पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। आगे है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को याद रखिएगा। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और ये उदयपुर जो है अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अत्यंत ही मनोरम
स्थान है। अगर प्रश्न पूछता है दोस्तों कि उदयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि उदयपुर शहर की स्थापना 1553 में हुई थी। अति महत्वपूर्ण है, 1553 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक शैली है, लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख लोक शैली है वो है अल्पना। आगे बढ़ते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सबको पता है ना, एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रसिद्ध गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में, असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। याद रखिएगा, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। चीनी का आविष्कार या चीनी सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी? चाय कहाँ सबसे पहले हुई थी? चीनी, चाय, कागज़ सब चीन में हुआ था। आगे आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो है, लोटो नहीं, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों मेथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, तो मीथेन गैस जो है, जो गोबर गैस होता है ना, जो गोबर गैस गांव में यूज़ होता है ज़्यादातर, गोबर गैस में मुख्य रूप से, हालांकि उसमें कई प्रकार गैसें होती हैं, सबसे अधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है, ज्वलनशील होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से हुई थी। एथेंस यूनान, एथेंस ओलंपिक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? चीन की। चीन ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अत्यधिक देशों से मिलती हैं। इसी कारण से हमेशा ये जो है बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट करता रहता है, बॉर्डर को लेकर के लोगों से उलझा रहता है, परेशान करता रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। आश्चर्य वाली बात है ना, सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, और जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है ना। तुलसीदास रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। आगे बढ़ते हैं, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। संतूर। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। तो मोदी गवर्नमेंट, ये बुक का नाम है दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी जी हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। यामिनी कृतमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जो यामिनी हैं इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस है। आपको बताना है दोस्तों, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, वेटिंग आत्मकथा है दोस्तों एक, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ध्यान सुनिएगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? BR अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ, हमारे संविधान के जो पिता हैं, संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। आगे बढ़ते हैं, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर
भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलकाता को दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित? चिट्टी बाबू एक नाम है, वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा। वीणा, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी एवं विमल मध्य, है ना, सरस्वती जी वीणा बजाती है ना, तो चिट्टी बाबू जो है वो वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अन्ना करेनिना के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक है जिसका नाम है अन्ना करेनिना। इसके लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय जो है अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों नागालैंड राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाह। तन्वी शाह दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? स्थित है, याद रखिए, स्थित इस पे गलत लिखा हुआ है, सही करिएगा। तो ये जो है ऐसे होगा, स्थित। तो बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में क्या स्थित है? कौन सा किला स्थित है? बीदर किला स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सारंगी। तो सारंगी वाद्य यंत्र से पंडित राम नारायण जी संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विंग ऑफ फायर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। तो विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। आगे बढ़ते हैं। असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? जून के महीने में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने मनाया जाता है? जून के महीने में मनाया जाता है। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो हमारा गान है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, स्रोत गान कह सकते हैं इसी को। वंदे मातरम जो हमारा स्रोत गान है, इसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा हुआ है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ध्यान समझिएगा, जो स्टैंडर्ड है फीफा का, उसके अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 8 फुट होनी चाहिए। कितना? 8 फुट होना चाहिए। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना। यस, सबको पता है, लेकिन ये पुस्तक को नहीं पता है। ट्विंकल खन्ना सबको पता है। क्या इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यह लिखी है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं। TH विनायक राम नाम है ये। TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घटम वाद्य यंत्र। एक वाद्य यंत्र है घटम वाद्य यंत्र, जिससे TH विनायक राम जी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर देंगे। क्वेश्चन है करेज ऑफ कन्विक्शन। ध्यान समझिएगा, करेज ऑफ कॉन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? VK सिंह। VK सिंह ने आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है करेज ऑफ कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जो है VK सिंह की आत्मकथा है। अच्छा, आत्मकथा क्या होती है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जीवनी। अर्थात जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको जीवनी बोलते हैं। लेकिन जब हम खुद के बारे में लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं और उसको हिंदी में ही आत्मकथा बोलते हैं। तो करेज ऑफ कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक हैं VK सिंह। आगे बढ़ते हैं।
सलहेस त्यौहार, ध्यान समझिएगा, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में। सलहेस त्यौहार दोस्तों बिहार राज्य में मनाया जाता है। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान से समझिएगा, तमिल समर देव, क्या नाम है उनका? मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावड़ी अट्टम, याद रखिए कावड़ी अट्टम। तमिल तमिल का है ना ये, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कावड़ी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? ध्यान समझिएगा, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? मेघालय राज्य का लोक नृत्य है लाहो। अब चलिए इस साथ में हम लोग जो जीके का जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है, इसको वैकल्पिक तरीके से समझते हैं। प्रश्न दिया होगा और उसके नीचे आपके सामने विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प को चुन करके बताना होगा। चलिए पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? बताइए, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू। चलिए समय देर नहीं करते हैं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों माउंट आबू। डी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? गहरा समझते हैं ना, नीचे समुद्र में है ना गहरा, सबसे गहरा समुद्र जहाँ पर है वहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या? विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व का अर्थात पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर, कर्नाटक, नासिक, महाराष्ट्र, शिलोंग मेघालय या कोहिमा नागालैंड, किसे कहा जाता है? शिलोंग इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सी इज़ द राइट आंसर। शिलोंग जो कि मेघालय में है उसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? दमन और दीव में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नगर हवेली में या फिर लक्षद्वीप में स्थित है? बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य का स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? केरल राज्य का स्थापना दिवस किस वर्ष की गई थी? अर्थात केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब कब किया गया था? केरल राज्य की स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर 1968 में, 29 दिसंबर 1991 में, 5 दिसंबर 1971 में या फिर 1 नवंबर 1956 में? तो द राइट आंसर इज 1 नवंबर 1956। डी इज़ द राइट आंसर। केरल राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न बनता है। तो भारत में पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में पूर्व से पश्चिम तक की दूरी दोस्तों 2933 या 2933 किलोमीटर है। 2933 याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम तट की दूरी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है या फिर छत्तीसगढ़ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। तो छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक नृत्य या कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और हम सरल होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास इसीलिए विशेष रही है दोस्तों, मैंने कहा था ना स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम जीके का जो है भंडारा करेंगे, वही हो रहा है यहाँ पर। कलमकारी लोकसभा शैली का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु है, बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश
राज्य में कलमकारी लोक कला शैली है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, साबरमती, गोदावरी या फिर यमुना नदी? सबको पता है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, तो श्योर है साबरमती मीन्स गुजरात। तो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में इस तरह से ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाँ बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, बूंदी उत्सव, बोनालू या फिर मार्थो नारंग? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव ऐसा उत्सव है जो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें ऐसी पहली भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला आप विकल्प को देखिए। विकल्प है इसमें रुक्मणी देव, अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, सरोज खान या फिर जूही चावला। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रुक्मणी देव अरुणडेल। तो दोस्तों रुक्मणी देव अरुणडेल भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें भारतीय इतिहास ऐसी पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ये क्या थी? एक भारतीय नर्तकी थी। अर्थात महिलाएं तो बहुत सी राज्यसभा में थी, लेकिन भारतीय नर्तकी भारतीय इतिहास में पहली बार था जब कोई भारतीय नर्तकी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर गोवा में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? सबको पता होना चाहिए। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी दोस्तों? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको याद करना ही है। फ्रीडम इन एग्जाइल, एक पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल, किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? बताइए, फ्रीडम इन एग्जाइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? महात्मा गांधी, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला या फिर दलाई लामा? जवाब दें इसका सभी लोग। दलाई लामा इज़ द राइट आंसर। दलाई लामा इज़ द राइट आंसर। तो दलाई लामा ने फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक या आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 60 और उनसे रिलेटेड MCQs जीके से रिलेटेड जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपने इन 60 प्रश्नों को साथ में 12 या 15 मोर MCQs का आनंद लिया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य करंट अफेयर से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।